जरूर करिएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेजिन के सामने काफी ज्यादा कोर्स रखे हुए होते हैं और हेजिन सोच रहा होता है मेरे सामने ये जो कोर्स हैं ये मुझे 1 स्टार की डंजन में से मिले हैं, क्या मैं इन कोर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? और मेरे पास टोटल 14 कोर्स हैं, अगर मैं इनको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी करता हूँ तो मैं कितने कोर्स को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा? लेकिन इसी वक्त सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और हेजिन को बताया जाता है आपके अंदर कोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी लिमिट्स नहीं है और आप जितने चाहे उतने कोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो उन कोर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही आसानी से उन तमाम कोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हेजिन बोल रहा होता है ये कोर्स तो काफी ज्यादा लो क्वालिटी के हैं, मैंने 14 कोर्स को एब्जॉर्ब किया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। और इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और वो देखता है कि उसका फिजिकल लेवल डी है और हीलिंग लेवल एस है। और इसी के साथ हेजिन देखता है कि उसकी जो स्किल्स हैं उनमें पॉइजन स्टेप वो सेकंड लेवल पर प्रमोट हो गई है। लेकिन इसी के साथ हेजिन को एक न्यू स्किल भी मिली है जिसका नाम है कम्यून और वो अभी लेवल 1 पर है। और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मेरे पास ये कम्यून स्किल कब आई? मैं ब्लैक के साथ हमेशा ही काफी अच्छे तरीके से बात करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्किल मुझे ब्लैकी की वजह से मिली है? लेकिन इसी के साथ हेजिन को याद आता है और हेजिन सोचता है मैं उस वक्त उस इंपीरियल टाइगर से बात कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त मेरी ये स्किल खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई थी लेकिन मुझे इस बारे में पता ही नहीं था और इस स्किल की वजह से ही वो टाइगर मेरे साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ और मेरी प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा स्लो हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लेवल अप करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे कुछ भी करके अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा। उसके बाद हेजिन सोच रहा होता है मुझे अभी तक पॉइजन डंजन में से कोई भी ब्लैक कोर नहीं मिला है और एक ब्लैक कोर के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है लेकिन इसी के साथ उसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन भी होता है जिसकी वजह से इसीलिए अगर किसी भी पर्सन को कोई ब्लैक कोर मिलता है तो उन्हें सीधा लैब में भिजवा दिया जाता है, जिसके बाद उन कोर्स के ऊपर टेस्ट करके उनके अंदर से पॉइजन को निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते जिसकी वजह से उन्हें वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन भले ही मेरे पास अभी कोई भी ब्लैक कोर नहीं है लेकिन कुछ भी करके मुझे अपने लेवल को तो इंक्रीज करना ही होगा। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका है कि हमें एक बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और इससे आहिस्ता आहिस्ता हमारा लेवल इंक्रीज होगा। जिसके बाद सेकंड तरीका है और सेकंड तरीका है कि हम लोग पावरफुल इक्विपमेंट्स को यूज करें जिनकी मदद से हमारी पावर को एक छोटा सा बूस्ट मिलता है। और जो थर्ड तरीका है वो सबसे ज्यादा इजी है और इसमें सिर्फ हम लोग कोर्स को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल्स को इंक्रीज कर सकते। और अब तक मैं जिस तरीकों को इस्तेमाल कर रहा था वो सेकंड तरीका है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डैगर है जिसकी मदद से मैं बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स का बहुत ही आसानी से मुकाबला कर सकता हूँ। और इसी के साथ हेजिन डॉक्टर जिन के बारे में सोच रहा होता है और वो उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होता है। जिसके बाद हेजिन सोच रहा होता है वो गोल्ड कोर जिसके जरिए मेरा टेस्ट लिया गया था, जब मैंने उसे टच किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और अगर मैंने इस कोर को एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरा यहीं पर ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और हेजिन सोच रहा होता है काश वो गोल्ड कोर मुझे मिल जाए। लेकिन इसी के साथ हेजिन सोचता है अरे नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गया हूँ, अब वो गोल्ड कोर खुद ब खुद चलकर तो मेरे पास नहीं आने वाला, मुझे चलकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि हेजिन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, दरवाजे को ओपन करने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि जब हेजिन दरवाजे को ओपन करता है तो वो देखता है कि सामने जो पर्सन खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि हंटर एग्जामिनेशन वाला हेड रेफरी और उसके साथ रेफरी चैंग है। और इसी के साथ वो हेड रेफरी बोलता है तो हमारे एस रैंक हीरो, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, मैंने सुना है कि तुमने अभी अपनी फर्स्ट डंजन को क्लियर किया है और वो भी काफी स्टाइल में। जिसके बाद वो हेड रेफरी बोलता है ओ सॉरी, मैं तुम्हें अपना नाम बताना भूल ही गया, मेरा असली नाम पोयो हाकुके है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रेफरी चैंग बोलता है और मेरा नाम चैंग गैंगजुन है और तुम मुझे चैंग भी बुला सकते हो। और हेजिन इन लोगों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आप लोगों को यहाँ पर वेलकम है, लेकिन आखिर आप लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? तो ये सुनकर वो हेड रेफरी बोलता है हेजिन, क्या तुम हमसे यहाँ दरवाजे पर बात करने वाले हो? क्योंकि हम तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग अपने साथ कुकीज लेकर आए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सब लोग बैठकर कुकीज खा रहे होते हैं और हेजिन बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है ये जगह कुछ ज्यादा ही छोटी है, लेकिन ये मुझे हाउस काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर रहता हूँ। और ये सुनकर वो हेड रेफरी बोल रहा होता है अरे नहीं, ये हाउस सच में काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो हेड रेफरी बोलता है वैसे भी हम आपका ज्यादा टाइम जाया नहीं करने वाले। तो ये सुनकर हेजिन बोलता है तो ठीक है, मैं भी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ कि आखिर एक हेड रेफरी को ऐसा क्या काम पड़ गया है कि उसे
स्पेशल मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक आना पड़ा। तो हेड रेफरी बताता है असलियत में बात यह है कि आजकल सिटीज के आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन डंजन्स क्रिएट हो रही हैं और कोई भी नहीं जानता कि उन डंजन्स को किस तरह क्लियर किया जा सकता है। ये सुनकर हेजिन बोलता है पॉइजन डंजन्स तो काफी टाइम से मौजूद है, लेकिन उनसे अभी तक लोगों को कोई खतरा नहीं हुआ है, तो आखिर आप इसके बारे में इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो हेड रेफरी बताता है असलियत में बात यह है कि हमें पता चला है कि ये जो डंजन है ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, बल्कि ये डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें पता चला है कि ये ऐसी डंजन है जो किसी भी वक्त ब्रेक हो सकती है और आसपास की सिटीज में बिल्कुल वैसी तबाही होगी जैसे कि एक बार गाबैंग सिटी में हो चुकी है। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद वो हेड रेफरी बोलता है हेजिन क्या तुम जानते हो अगर इस बार कोई भी डंजन ब्रेक हुई तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। ये सुनकर हेजिन बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन आखिर आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो। ये सुनकर वो हेड रेफरी बताता है क्या तुम जानते हो वो टाइगर जिसे तुमने हील किया था वो अब मुकम्मल तौर पर हील हो चुका है, और वो डॉक्टर्स जो कि उस टाइगर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने बताया है कि इस टाइगर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन था जिसकी वजह से इस टाइगर की बहुत ही जल्द डेथ होने वाली थी, लेकिन जब तुमने इस टाइगर को हील किया तो उस टाइगर के अंदर जितना भी पॉइजन था वो सभी खत्म हो गया और अब वो टाइगर बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद वो हेड रेफरी बोलता है असलियत में बात ये है कि मैं चाहता हूँ तुम पॉइजन डंजन्स को क्लियर करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम एक ऐसा पर्सन हो जो इन पॉइजन डंजन्स क्लियर कर सकता है। और इस हेड रेफरी की बात सुनने के बाद हेजिन ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा नई है, और हेजिन बोल रहा होता है ये चीज मेरे लिए भी काफी ज्यादा नई है और मैं तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि हीलिंग के जरिए पॉइजन को भी खत्म किया जा सकता है, क्या ये सच में पॉसिबल भी है। लेकिन इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन को मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं कोई हीलर नहीं बल्कि मैं एक पॉइजनर हूँ। अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि मैं एक पॉइजनर हूँ तो मैं एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। और जहाँ तक पॉइजन डंजन्स की बात है तो ये बात मैं भी जानता हूँ कि कोई कितना भी पावरफुल एस रैंक का हीरो क्यों ना आ जाए, लेकिन वो पॉइजन डंजन को क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें इस चीज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं क्योंकि एक पॉइजनर हूँ इसलिए मुझे पॉइजन डंजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ हेजिन बोलता है मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, लेकिन अगर मैं पॉइजन डंजन को क्लियर भी करता हूँ तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हेड रेफरी चैंग को कुछ इशारा करता है और रेफरी चैंग भी फौरन से हेड रेफरी की बात मान गया होता है। और हम देखते हैं कि हेजिन हंसते हुए बोल रहा होता है आखिर आप दोनों ये कर क्या रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। लेकिन इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है जब ये दोनों यहाँ पर आए थे तो मैंने उस वक्त ही सेंस कर लिया था कि इनके पास वो गोल्डन कोर मौजूद है, लेकिन इस गोल्डन कोर के अंदर मेरा पॉइजनस ईथर है जो कि शायद उस वक्त इस कोर ने एब्जॉर्ब कर लिया था जब मैं अपने टेस्ट को दे रहा था। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है मुझे लगता है मेरा नसीब काफी ज्यादा खराब है, कहीं इन्हें सच में तो इस बारे में पता नहीं चल गया कि मैं एक पॉइजनर हूँ और इस गोल्डन कोर के अंदर जो पॉइजन है वो भी मेरा ही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हेड रेफरी बोलता है मिस्टर हेजिन सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब आपने अपने टेस्ट को दिया था उस वक्त इस कोर के अंदर पहले से ही पॉइजन मौजूद था, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस पॉइजन ने आपके ऊपर कोई भी असर नहीं किया। और जब हमें ये बात पता चली तो हम इस कोर को डिस्ट्रॉय करने वाले थे ताकि किसी और पर्सन जान खतरे में ना पड़ जाए, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इस कोर के पॉइजन का आपके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ इसलिए आप इस कोर को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उन डंजन्स को क्लियर करने के बदले में ये रिवॉर्ड इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन ने मेरे ऊपर नजर रखी हुई है। वो ये जानना चाहता है कि कहीं मैं कोई पॉइजनर तो नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे काफी होशियारी के साथ काम लेना होगा। और इसी के साथ वो हेड रेफरी बोलता है तो मिस्टर हेजिन क्या तुम इस कोर के बदले में हमारे साथ उन डंजन्स को क्लियर करने में हमारी हेल्प करोगे। और हम देखते हैं कि हेजिन जो कि इस कोर को हासिल करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं उन डंजन्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हेजिन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है 2% कोर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन के फेस पर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हेजिन का न्यू मास्टर है जो कि उसे मार्शल आर्ट सिखाने वाला है। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है मिस्टर हेजिन आपको ट्रेनिंग के दौरान इस तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपकी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा प्यार से हेजिन को खड़ा कर रहा होता है और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन तुम लोगों को देखने में जितना ज्यादा शरीफ और अच्छा लग रहा है ये इतना ही ज्यादा कमीना है क्योंकि ये बहुत ही देर से मेरी अच्छी खासी
सी धुलाई कर रहा है और मैं अभी तक इस पर एक हिट भी नहीं लगा पाया। और जब से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ये हर वक्त मेरी पिटाई ही करता रहता है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं सच में एक बहुत ही ज्यादा गलत बंदे से पंगा ले चुका हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन हेजिन के सामने से ही गायब हो जाता है और हेजिन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने डैगर के साथ उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हेजिन का कोई भी अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहा होता और हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है और वो हेजिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से हेजिन हवा में उड़ गया होता है। लेकिन इसी के साथ पर्सन बहुत ही तेजी के साथ हेजिन को हवा में ही पीटना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, मिस्टर हेजिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी टेक्निक्स को लर्न कर सकते हो? अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा वीक है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो कि तुम मेरी टेक्निक्स को सीख पाओगे और मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर गिव अप कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सुनकर हेजिन मुस्कुरा रहा होता है और वह बोलता है, क्या सच में मैंने याचा के साथ डील की है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी टेक्निक्स को सीखना चाहता हूँ और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूंगा? इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन की बॉडी से काफी ज्यादा ईथर रिलीज हो रहा होता है और हेजिन बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के आसपास भागना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, सच में तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये मुझे हराने के लिए काफी है? अरे हम देखते हैं कि हेजिन ने उस पर्सन के फेस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही आसानी से हेजिन के इस अटैक को रोक लेता है और इसी के साथ वो हेजिन के अटैक को ही काउंटर कर देता है। और ये देखकर तो हेजिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हेजिन सोच रहा होता है, सच में ये कमीना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इसकी टेक्निक्स को सीख रहा हूँ। और तुम्हें हेजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मास्टर, जिसका नाम जीहो है, वो उसकी बेसिक ट्रेनिंग करवा रहा होता है और इसी के साथ जीहो बोल रहा होता है, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से हमें तुम्हारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अब से तुम बेसिक ट्रेनिंग ही करोगे। ये सुनकर हेजिन भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है, यस मास्टर। तो ये सुनकर जीहो बोलता है, हे मुझे मास्टर मत बुलाओ, ये सुनने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो हेजिन बोलता है, तो क्या मैं आपको टीचर बुलाऊं? तो जीहो बोलता है, हाँ ये सुनने को ठीक तो लग रहा है, ठीक है तो मुझे टीचर बुला सकते हो। जिसके बाद हेजिन बोलता है, टीचर आपको ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? तो ये सुनकर जीहो बोलता है, मुझे बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में 10 साल लगे थे। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि कुकीज खा रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि बाइसो होती है। और इसी के साथ बाइसो बोलती है, क्या ये कोरिया के न्यू एस्ट्रैक हीलर है? लेकिन आखिर इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? और हेजिन उससे बोलता है, बाइसो अब बस भी करो, मैं जानता हूँ तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो हम देखते हैं कि बाइसो हंसते हुए हेजिन के पास आ जाती है और वो बोलती है, अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो और मुझे बताओ आखिर तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी हो रही है? तो ये सुनकर हेजिन बोलता है, जीहो मुझे जो टेक्निक सिखा रहा है वो काफी ज्यादा अजीब है और सच बताऊं तो मैं इन टेक्निक्स को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और जीहो ने भी बोला है कि इन टेक्निक्स को सीखने के लिए मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। तो ये सुनकर बाइसो बोलती है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक हिंट बताती हूँ। क्या तुम जानते हो जीहो जब भी अपने टेक्निक्स को यूज करते हैं तो उनकी टेक्निक में से एक काफी अजीब सी खुशबू आ रही होती है। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये किस तरह का मजाक कर रही हो? मैंने बोला भी है मेरे साथ अब कोई मजाक मत करो। लेकिन ये सुनकर बाइसो बोलती है, अरे नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। जिसके बाद बाइसो बताती है, असलियत में जीहो पहले एक नाइट थे, लेकिन मैंने सुना है कि जीहो असलियत में एक एस्पर भी थे और मैंने कभी भी जीहो को अपनी एस्पर की पावर्स को तो यूज करते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी पावर को अपनी मार्शल आर्ट के साथ कंबाइन कर दिया है। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है, एस्पर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और एस्पर्स की एबिलिटीज बिल्कुल नेचर के मुताबिक होती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास सिर्फ नेचर की ही पावर हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास काफी डिफरेंट पावर होती है जिनमें वो 5 एलिमेंट्स की पावर को भी यूज कर सकते हैं। जिसके बाद हेजिन बोलता है, हे बाइसो मुझे लगता है तुम्हारा ये हिंट सच में काफी ज्यादा काम का है और ये आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आएगा।